आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री कोविंद लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या में कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग। राष्ट्रपति गोरखपुर में प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति के दौरे से पूर्व कार्यक्रम स्थल पर चल रही तैयारियों का लिया जायजा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 352 रह गई। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार वर्षा से कई नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान भी अनेक स्थानों पर वर्षा का पूर्वानुमान जताया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से 4 दिवसीय दौरे पर प्रदेश आ रहे हैं। इस दौरान श्री कोविंद लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति कल लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके अगले दिन शुक्रवार को श्री कोविंद लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में एक सभागार का उद्घाटन करेंगे। शुक्रवार को ही वे लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 26वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति शनिवार को गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रविवार को ट्रेन से लखनऊ से अयोध्या जाएंगे, जहां वे प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं में तुलसी स्मारक भवन का जीर्णोद्धार और नगर बस स्टैंड एवं अयोध्या धाम का विकास शामिल है। राष्ट्रपति अपनी अयोध्या यात्रा के समापन से पहले श्री राम मंदिर के निर्माण स्थल का भी दौरा करेंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 28 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे के संबंध में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियां जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार को गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए कल से कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यालय फिर से खुल गए। इन विद्यालयों में भौतिक कक्षाएं लंबे समय से बंद थीं। प्रदेश सरकार ने आगामी 1 सितंबर से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यालयों में भी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की है।
विद्यालयों को कक्षा संचालन के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन स्लॉट अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए बुक किए जा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि मोबाइल नंबर 9013151515 के जरिए स्लॉट बुक किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 6 अंकों का OTP दर्ज करने के बाद लोग पसंदीदा तिथि, स्थान, पिन कोड और वैक्सीन चुन सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 34 मरीज स्वस्थ हुए। इसी के साथ राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 352 रह गई है। एक दिन पूर्व 58 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं मिला, जबकि 17 जिलों में मामले इकाई अंक में दर्ज किए गए। प्रदेश के 14 जिलों में कोरोना संक्रमण का अब एक भी मामला नहीं बचा है। ये जिले हैं अलीगढ़, औरैया, बदायूं, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, कानपुर देहात, महोबा, मिर्जापुर, संतकबीर नगर और उन्नाव। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,56,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 7 करोड़ 8 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयां आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस महीने की 23 तारीख से 29 अगस्त तक विशेष सप्ताह का आयोजन कर रही हैं। इस दौरान आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र सूचना कार्यालय, क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सहित अन्य विभाग स्वतंत्रता के इतिहास, घटनाओं और स्थानों तथा नायकों के बारे में जानकारी जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो लखनऊ और इसकी विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के सरोजनी नगर ब्लॉक में किया जा रहा है। 26 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ आज प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे। इस कार्यक्रम में संगोष्ठी, प्रश्नोत्तरी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर आज़ादी से जुड़े विभिन्न प्रसंगों की जानकारी दी जा रही है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो गोरखपुर द्वारा कल गोरखपुर जनपद के विकासखंड बेलघाट में एक कार्यक्रम का आयोजन कर स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित विभिन्न प्रसंगों पर चर्चा की गई। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के 10 विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उधर लोक संपर्क ब्यूरो वाराणसी द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चोलापुर में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर संगोष्ठी, प्रश्नोत्तरी और राष्ट्रगान तथा सामूहिक चर्चा का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की झांसी इकाई द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के आइकॉनिक सप्ताह के अवसर पर ऐतिहासिक रानी लक्ष्मीबाई किले के प्रांगण में एक संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित सचल प्रदर्शनी को स्थानीय विधायक रवि शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंजीकृत सांस्कृतिक दल ने आज़ादी से जुड़ी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से हो रही वर्षा के कारण कई नदियां उफान पर हैं। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोरखपुर और आसपास के जिलों में राप्ती, बूढ़ी राप्ती, रोहिन और सरयू नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। कल भी गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलिया और आसपास के क्षेत्रों में दिन भर रुक रुक कर वर्षा होती रही। मऊ, पीलीभीत, बदायूं, संभल, फतेहपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी वर्षा होने के समाचार है। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री कोविंद लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या में कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग। राष्ट्रपति गोरखपुर में प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति के दौरे से पूर्व कार्यक्रम स्थल पर चल रही तैयारियों का लिया जायजा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 352 रह गई। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार वर्षा से कई नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान भी अनेक स्थानों पर वर्षा का पूर्वानुमान जताया।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन संपन्न हुआ। नमस्कार।